नमस्कार दोस्तों, मैं सतनाम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द जीएस फाउंडर में। और फ्रेंड्स, आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं उसका भी संबंध करंट अफेयर से ही है। करंट अफेयर ही हम लोग आज भी पढ़ेंगे और जो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट हैं उसको भी मैं अब जल्द ही लेकर के आने वाला हूं और हिस्ट्री से हम लोग शुरू करेंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है करंट अफेयर का है और करंट अफेयर में वह है प्रवासी भारतीय दिवस। प्रवासी भारतीय दिवस, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नॉन रेजिडेंस इंडियन। नॉन रेजिडेंस इंडियन NRI। यह बेसिकली ऐसे लोग हैं जो हैं तो भारतवंशी ही यानी भारत के लोग ही हैं, लेकिन ये लोग विदेशों में जाके बस गए हैं। ठीक, जितने विदेश हैं वर्ल्ड में, एक फेमस कंट्रीज जापान, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा एंड USA, ऐसे कंट्रीज़ में ये लोग जा कर के बसे हुए हैं। जैसे एक कंट्री है सूरीनाम। ठीक, वहाँ की आधे से अधिक आबादी जो है वह भारतीय लोगों की है। इन लोगों को अंग्रेज़ों द्वारा जो है कि एक कानून था गिरमिटिया, आप लोगों ने शायद सुना होगा गिरमिटिया कानून के तहत इन लोगों को जो है कि वहाँ पे ले जाया गया था खेती करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली ये लोग फिर वापस नहीं आए, वहीं पे बस गए। लेकिन जो इन लोगों का कल्चर था, इन लोगों की जो सभ्यता थी, उसको इन लोगों ने आत्मसात किया और उसी के साथ ये लोग आगे बढ़ते रहे और एक अच्छी खासी पॉपुलेशन यहाँ पे हो गई। सूरीनाम में बेसिकली ईस्टर्न उत्तर प्रदेश यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग बहुत ज़्यादा हैं। इसी वजह से यहाँ का कहते हैं जो एक तरह से नेशनल लैंग्वेज जो भोजपुरी है, भोजपुरी यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा बोलते हैं। ठीक है, तो बहरहाल ये बात एक जानकारी के लिए मैंने बता दिया। हम लोग आ जाते हैं सीधा टॉपिक पे देखते हैं क्या कह रहा है टॉपिक हमारा। तो जो NRI या भारतीय प्रवासी दिवस है, इसमें ऐसे भारतीयों को बुलाया जाता है या ऐसे भारतीय इसमें शामिल होते हैं, ठीक है, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे कुछ ऐसा काम किया है जिससे इंटरनेशनल स्तर पे भारत का जो है कि सम्मान बढ़ा है। ठीक, इसके साथ साथ ये लोग जो है कि भारत के योगदान में, ठीक है, भारत की विकास में ये लोग योगदान दे रहे हैं। योगदान कैसे देते हैं ये लोग? ठीक है, जैसा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं। ठीक है, मॉडर्न टाइम की मैं बात करूं, अगर पहले की यानी आज के 100-200 साल पहले की बात छोड़ दीजिए, लेकिन अगर 40-50 साल पहले जो शिफ्ट हुआ है अमेरिका या कनाडा, तो ये क्या करते हैं कि भाई उनका फैमिली तो इंडिया में है ही, तो क्या करते हैं वो लोग वहाँ से पैसे भेजते हैं। ठीक है, तो जिससे हमारी अर्थव्यवस्था को क्या होता है, मजबूती मिलती है। ठीक है, डायस्पोरा इसको बोलते हैं, डायस्पोरा। इंडियन डायस्पोरा जो है वहाँ से कमा करके यहाँ भेजेगा तो यहाँ हमारी अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति, सम्मान जो भी बोलें, ठीक है, उनमें इनका योगदान बहुत ज़्यादा है और जो ये कार्य करते हैं उससे इनकी देशभक्ति भी झलकती है। तो इसी वजह से जो है कि हर वर्ष यानी हर साल एवरी ईयर ऑन द 9 जनवरी को हर साल, ये याद रखिएगा, कई बार ये जो एग्ज़ाम होते हैं, वनडे एग्ज़ाम होते हैं, उसमें यह क्वेश्चन आ जाता है कि प्रवासी भारतीय दिवस निम्नलिखित में से किस तारीख को या किस दिनांक पर मनाया जाता है। 9 जनवरी दे दिया, 7 जनवरी दे दिया, 8 जनवरी दे दिया, 10 जनवरी दे दिया। तो आपको एग्जैक्टली ये याद होना चाहिए कब मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अब मनाए जाने का मतलब क्या है कि इसमें जो है कि विदेशी जो पर्सनैलिटीज़ हैं, इंडियन पर्सनैलिटीज़ हैं, उनको बुला करके उनको सम्मानित किया जाता है। ठीक, 9 जनवरी को प्रवासी दिवस।
अच्छा, ये 9 जनवरी को ही क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? तो इसके पीछे का कारण यह था कि इसी दिन 9 जनवरी को ही 1915 में एक व्यक्ति जिनका नाम था महात्मा गांधी, महात्मा गांधी जो है कि साउथ अफ्रीका से इंडिया अराइवल किए थे, भारत आए थे। ऐसे मतलब साउथ अफ्रीका से भारत आए थे। इसी वजह से जो है कि इसी डे पे 9 जनवरी को हम लोग प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। ठीक, और 9 जनवरी 1915 में जब महात्मा गांधी आए, उसके बाद जो है कि वो भारत की आज़ादी के लिए जो है कि प्रयासरत हो गए, प्रयास करने लगे। एक पॉइंट और ये जान लीजिए, प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की जो संकल्पना थी, जो विचार जो आया था, वह एक व्यक्ति थे जिनका नाम था लक्ष्मीमल सिंघल। यह मूल रूप से राजस्थान के थे, ठीक, राजस्थान के रहने वाले थे, जोधपुर। और बहुत ही जो है कि प्रख्यात पर्सनैलिटी जो थे न्यायविद थे, ठीक, न्यायविद। और संविधान इन्होंने 3 से 4 देशों का लिखा था, जिनमें आपका साउथ अफ्रीका का संविधान, नेपाल का संविधान, ठीक, बांग्लादेश का भी संविधान शामिल है, ठीक है, बांग्लादेश। इनकी डेथ 2007 में हो गई थी, ठीक, 2007 में हो गई थी। लेकिन यह जो संकल्पना है, इन्हीं की संकल्पना थी प्रवासी भारतीय दिवस मनाने की। और इसकी शुरुआत, प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट करने की शुरुआत जो हुई थी, वह हुई थी आपकी 2003 में। 2003 में बीजेपी जो सरकार थी, बीजेपी गवर्नमेंट, ठीक है, उनके टाइम में जो है कि ये चीज़ हुई थी। और जो ये लक्ष्मीकांत सिंघल जी थे, इनका भी संबंध जो है बीजेपी गवर्नमेंट के साथ ही था। इसके साथ साथ यह जो है कि इंग्लैंड और यूरोप के बहुत सारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे इन्होंने एज ए इंडियन एम्बेसडर भी सर्व किया था, एज ए राजदूत के रूप में इन्होंने वहाँ पे सेवाएं अपनी दी थी। तो इस बार देख लेते हैं, कुछ और जानकारी थोड़ा सा ले लेते हैं। पिछली बार जो हुआ था 15वां भारतीय प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट किया गया था, वह सेलिब्रेट किया गया था आपका बनारस में, वाराणसी में, ठीक है। और इसमें जो है कि देश विदेश के जितने भी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, भारत की जितनी इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटीज़ थी, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उद्योगपति, ठीक है, वाराणसी, ठीक है। तो उद्योगपति, मैंने कहा कि मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, नहीं तो आप लोग कहेंगे सर कोई वाराणसी हिंदी में लिखना नहीं आता है, मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो उद्योगपति या इंडस्ट्रियलिस्ट, ठीक, इंडस्ट्रियलिस्ट लोग जो थे उनको शामिल किया गया था। इसके साथ साथ देश के बहुत सीएम, जितने भी राज्यों के सीएम जो थे, उनको भी इस पे इनवाइट किया गया था, ठीक। तो वह जो है कि कंप्लीट हुआ था कहाँ पे? बनारसी में। कौन सा था? 15वें नंबर का। कब हुआ था? 2020 में, ठीक। और जो अभी ताज़ोतरीन यानी 2 दिन पहले हुआ है, वह हुआ है कहाँ पे? दिल्ली में। दिल्ली में संपन्न हुआ है, दिल्ली में संपन्न हुआ है, ठीक है, वर्चुअल वीडियो के माध्यम से, ठीक है, वर्चुअल वीडियो के माध्यम से, यानी कोई पहुंचा नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू ये चीज़ें संपन्न हुई थी, ठीक। और यह जो था, यह 16वां था, ठीक, 2003 से शुरू हुआ था और
2021 में यह 16वां जो है प्रवासी भारतीय दिवस था। ठीक, और इसका जो थीम जो थी, इसकी जो थीम थी वह थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, इसको आप लोग याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत में योगदान, किनका योगदान? इनका योगदान। किनका योगदान? जो प्रवासी लोग हैं उनका आत्मनिर्भर भारत में क्या योगदान था। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर भारत में योगदान किसकी थीम थी। ये पेपर में पूछ सकता है, तो इसको आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। ठीक, तो ये है छोटा सा टॉपिक था जिसको मैंने आज कवर किया है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से मिलूँगा आप लोगों से। बहरहाल एक दो दिवस आप लोग और याद कर लीजिए, जैसे कि 10 जनवरी को मनाया जाता है कौन सा? विश्व हिंदी दिवस। वैसे हिंदी जो है, अब क्या कहा जाए, ठीक, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, हिंदी दिवस, और 12 जनवरी को युवा दिवस। ये दो चीज़ें याद रखिएगा, ये आसपास की चीज़ें आपको याद रहेंगी। और 9 जनवरी को NRI यानी नॉन रेजिडेंस या प्रवासी भारतीय दिवस। सो फ्रेंड्स, यह थी आज की क्लास, और हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं अपना टॉपिक जो है हिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंट है GS के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको मैं लेकर के आऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।